वापस आ गई। आ गई। रेजा कर दिया मुझे तुमने, दिख नहीं रहा। तुम्हारे अल्फाज ने मेरा दिल छन्नी कर दिया, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? मेरे दिल के कितने टुकड़े कर दिए, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? कोई भी मेरे दिल के इन टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ नहीं सकता। यमान की रिमली भी नहीं। असल में मैंने नहीं, तुमने ठीक किया है इसे। अगर तुम माफी ना मांगते तो ये दिल कभी नहीं जुड़ पाता। जब आप किसी भी चीज को अहमियत देते हैं तो चाहे वो खराब क्यों ना हो जाए, टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए, उसे छोड़ नहीं सकते। हर चीज की जो जगह है उसे वहीं होना चाहिए, यही दुरुस्त होता है। मैं बिस्तर लगा दूं तुम्हारा? मिलकर बिछा लेते हैं। शब्बा खैर। शब्बा खैर।
ख्वाब तो नहीं? तो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? अगर ऐसा है तो मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं। वजाहत देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं जानता हूं अभी शादी मुमकिन नहीं। जब सही वक्त आएगा तब शादी करेंगे हम। अभी ये सिर्फ हमने अपने इस प्यार को और अपने इस रिश्ते को एक नाम दिया है। मैं कभी भी तुम्हें खोना नहीं चाहता, हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। तुम्हें जिंदगी में शामिल करना चाहता हूं नेस्लिहान। नेस्लिहान, तुम इतनी देर से कहाँ थी? कचरा फेंकने गई थी। इस बीच मैंने किचन भी साफ कर लिया मगर तुम नहीं आई। जी खाला, वहाँ वो बिल्लियाँ वो भूखी थी। बिल्लियों को क्या हुआ? उन्हें भूख लगी थी, मैंने उन्हें बचा हुआ खाना दे दिया। बेटी तुम सच बोल रही हो ना? तुम इससे क्या छुपा रही हो? बोलो। कुछ नहीं, भला मैं आपसे क्या छुपाऊंगी? मुझे अपना हाथ दिखाओ। क्या हो गया है खाला आपको? इसीलिए शक करिए ना कि मैं 5 मिनट लेट हो गई। मैं पूछगछ करूंगी, मेरा हक बनता है। चलो जाओ, अब तुम किचन संभालो। हद हो गई है। तो हम घंटों से बातें कर रहे हैं मगर एक भी मुनासिब हल नहीं मिल सका है हमें। मेरा ख्याल है कि हमें इंस्पेक्टर के सस्पेंड होने से बड़ा मसला दरपेश है। पहले इसे हल कर लेते हैं। जो सस्पेंड हुआ है वो हमारा दोस्त है कारा। इससे बड़ा मसला और क्या हो सकता है? इंस्पेक्टर की लाताल्लुकी, लेकिन उन्होंने कोई रद्द अमल नहीं दिया। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बज़ाहिर उन्हें कोई परवाह नहीं, लेकिन मुझे लगता है वो अपसेट हैं। इसलिए हमें पूरी कोशिश करनी होगी। हमें वो लड़ाई लड़नी होगी जो वो नहीं लड़ सके। तो अब बताओ, क्या कुछ ऐसा है जिससे ऑफिसर का फैसला बदल जाए? ये मुश्किल है। वो शख्स बहुत बदमिजाज है। फिर उसने अली को तशद्दुद करते हुए भी देखा था। क्या उसने उसे बिलावजह मारा था? जो पुलिस ऑफिसर अपना काम प्यार से करता है उसे आसानी से जाया कर दिया जाए। बहरहाल जो भी हो, हम इंस्पेक्टर अली को इस मुश्किल से निकालेंगे। इन्हें देखो, ये अली को बचाएंगे। तुम लोग पहले बर्तनों का तो ख्याल कर लो। माशाल्लाह, खाना खाकर सारे बर्तन यही बिखरे हुए हैं। अगर तुम लोगों पर छोड़ा जाए तो ये घर एक दिन कचरा कुंडी बन जाएगा। अब मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? समेटो इसे।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम ख्वाब देख रही थी गालिबन। तुम्हें कैसे पता? नींद में मुस्कुरा रही थी तुम। हाँ बिल्कुल, एक बहुत अच्छा ख्वाब देख रही थी मैं। बहुत अरसे के बाद इतनी अच्छी नींद आई है मुझे, वो भी इतनी तवील। अपना बताओ, तुम सो सके क्या? ठीक से थके हुए लग रहे हो। मैं सो नहीं सका। किसी के ख्वाब के लिए मुझे नींद ही नहीं आई। किस लिए नहीं सोए तुम? कोई मसला है क्या? इससे गड़बड़ तो नहीं कह सकते, मगर एक मामला तय करना जिसके बारे में सोचता रहा। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको बदलना चाहिए। पाला, आप यहाँ हैं? मैं आपके कमरे में गया था। क्या आप दोनों की सुलह हो गई है? आप ठीक हो गए हैं? सुलह हो गई हमारी, अब नाराज नहीं है मेरी जान। आज तो ये मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी सुबह है। फिर कभी नाराज मत होना। हम कभी बात करना बंद नहीं करेंगे भतीजे, वादा। बातें करते रहें, अलग ना रहें और एक साथ जिंदगी गुजारें। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा भतीजे। चलो शाबाश, नाश्ता करते हैं। मैं जरा हाथ मुंह धो के आती हूँ, ठीक है मेरी जान? मैं इकबाल करीमली हूं और इन हालात के साथ मैं लड़ सकती हूं। और मैं गुर्बत से निकलकर उस बड़े खानदान का हिस्सा बनी हूं। हराया नहीं जा सकता मुझे, कोई नहीं हरा सकता। दुनिया अगर तबाह हो जाती तो कुछ भी बाकी ना रहता। उन्होंने तुम्हें कीड़े की तरह मसल के रख दिया इकबाल करीमली, एक कीड़े की तरह। इकबाल, तुम उठ गई? चलो चलकर नाश्ता करते हैं। मैं कुछ नहीं खाऊंगी मेरी जान, और आराम करना है मुझे। चलो तुम अब चलो भी। आ जाओ, पहले नाश्ता कर लो, फिर आराम कर लेना। हाँ? खुद को बीमार ना करो, सहर भी पहुंचने वाली होगी। कहा नज़िया, मेरा दिल नहीं चाह रहा। इकबाल, परेशान न करो। देखो, अगर तुम कुछ नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। चलो ठीक है, फिर तुम नीचे चलो, मैं भी आती हूं। सुकून से रहते हैं। बिल्कुल, सुकून से रहेंगे हम दोनों।
चलो अच्छा हुआ, इकबाल आ रही है। अब हम मेज पर एक फैमिली की तरह नाश्ता करेंगे। अली सर, अब मुझे चाय या कॉफी बनाने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। ये सब कैसे हो गया? आखिर ये लोग आपको सस्पेंड कैसे कर सकते हैं? उसे इख्तियार था ये करने का। मुझे ये सब चीफ को लौटाने हैं। मिस इकबाल, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ मैं अदालत, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह खैर। गुड मॉर्निंग। जी अंकल, क्या आपको पता है खाला ने अंकल को माफ कर दिया। ये कभी भी बातें करना बंद नहीं करेंगे। यमान, सहर, हम बहुत खुश हैं। इकबाल महफूज है, तुम उसे ले आए हो। हमारा सुकून अब लौट आया है, वो वापस आ गया है। आप कैसा महसूस कर रही हैं? अब ठीक है ना? ठीक हूँ मैं सर, थैंक्स। आप छोड़े, मैं देती हूँ आपको। बहुत बड़ी मुसीबत से गुजरी हैं आप। जल्दी ठीक होने के लिए आपको ख्याल रखना होगा अपना। मैं बिल्कुल आपकी बहन की तरह हूं। अगर आपको किसी चीज की कोई भी जरूरत हो तो बताइएगा। थैंक यू सो मच सर। अगर इजाजत दे मुझे
तो मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। ये बड़ी मुसीबत से गुजरी है, मगर ये ठीक हो जाएगी। ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। वो ठीक हो जाएंगी भाई, आप फिक्र मत करना। भाभी मजबूत औरत है। हम नाश्ते के बाद हॉस्पिटल जाएंगे मेरे प्यारे भतीजे। क्या तुम भूल गए हो? तुम्हारा इलाज बस अब खत्म होने वाला है, आखिरी इंजेक्शन रह गया। लेकिन मैं उससे थोड़ा सा डर रहा हूँ। डरने की कोई बात नहीं है मेरी जान। मैं और तुम्हारे चाचा साथ होंगे ना तुम्हारे। क्या तुम अंकल को डैड और खाला को मम्मी नहीं कहते थे मेरे प्यारे भतीजे? कहता था। फिर तुम दूसरे बच्चों की तरह बाहिम्मत बनोगे। तुम्हारी मम्मी और डैडी साथ होंगे। क्या मैंने गलत कहा? तुम्हारे चाचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब तक हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें किसी चीज से नहीं डरना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी नहीं। तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें कोई जख्म नहीं आने देंगे। यमान नागिन जहर से अपनी आंखें नहीं हटाता, जबकि मुझे मार पे मार पड़ती रही। मैंने कितना कुछ कर लिया, मगर वो जा न सकी। ये तुम्हारी शिकस्त के निशान है इकबाल। कहती है कि मेरी बहन जैसी है, नागिन है वो। ए स्वीटी गर्ल, उस औरत के साथ क्या हुआ? कल रात से उसका मूड बहुत खराब है। ऐसा क्या हुआ है, मुझे बताओ। मुझे क्या पता। अगर तुम्हें इतना तजस्सुस है तो जाकर उससे पूछ लो। ये लीजिए महलत आपा। ओह शैतान लड़की, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम ना होती तो हम करीमली से पंगा ही ना लेते। हमारी तौहीन होना काफी नहीं था कि हमें बर्बाद ही कर डाला। मैंने ऐसा क्या किया? इसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने पूरी कोशिश की। अब ये डील पूरी करने की बारी आपकी है महलत आपा। यानी मेरी बहन की रिकॉर्डिंग। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? मेरा भांजा और उसके सब आदमी सामने आ गए हैं। पुलिस उन्हें हर जगह ढूंढती फिर रही है। सबसे बुरा ये हुआ कि वो करीमली के सामने बिल्कुल झुक गया। किस लिए? किसी वजह के बगैर। मेरी दौलत कहाँ है? वो कहाँ है? दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ, वैसे मैं पता चला ही लूंगी कि करीमली को तुम्हारी बहन की लोकेशन किसने भेजी थी। ये बात याद रखना, मुझे पता लगने के बाद मैं उसका गोश्त कुत्तों को डाल दूंगी।
खुदाया, मर गया मर गया। ये सफाई नाकाबिले बर्दाश्त है। अच्छी सफाई की है। अब तुम सब एक तरफ हो जाओ। अली की सालगिरह का केक और पेस्ट्री बनानी है मुझे। क्या वाकई आज इंस्पेक्टर की सालगिरह है? हम कैसे भूल गए। वैसे अगर हम इसका इस्तेमाल कर सके तो सालगिरह ऐसा मौका है जिसका इंतजार कर रहे थे हम। इंस्पेक्टर पहले ही अफसरदा है और फिर अब वो सस्पेंड भी हो गया है। क्यों ना अगर हम उनकी सालगिरह इस तरह मनाएं कि उनका थोड़ा ध्यान बढ़ जाए, तो ये कैसा रहेगा बताओ? हो सकता है वो थोड़ा समझ जाए और इस तफ्तीश में दिलचस्पी लेने लगे। बिल्कुल। अच्छा तो ऐसा क्या करें हम? इंस्पेक्टर को किसी अच्छे रेस्टोरेंट लेके चलते हैं। मक्खन वाले सिकंदरिया कबाब और कुनाफा बेहतरीन। वैसे ये तुम्हारे दिमाग की हर सड़क खाने की तरफ ही क्यों जाती है अब्बू? अगर इसे बहलाने के लिए किसी जगह ले जाना है तो मेरे ख्याल में वो शूटिंग रेंज हो सकती है, क्योंकि इंस्पेक्टर को रेंज बहुत पसंद है। इनके ख्यालात तो सुनो। तुम अली को नहीं बल्कि अपने आप को बहलाने का सोच रहे हो। ऐसे बात नहीं बनेगी। मुझे पता है अली को कौन बहला सकता है। किराज। अदालत आंटी देखे, उन्होंने इंजेक्शन यहाँ लगाया। हाँ मेरे नन्हे यूसुफ, क्या बहुत दर्द हो रहा है? चलो मैं फूंक मार देती हूँ। ठीक है फूंक मारे। दर्द तो नहीं हुआ क्योंकि अंकल और खाला मेरे साथ थे। अल्लाह तुम्हें शिफा दे। इलाज पूरा हो गया, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आमीन। मुझे स्टोर रूम से कुछ सामान लेने जाना है। क्या तुम्हें कुछ चाहिए सहर? जरूरत नहीं, बहुत शुक्रिया। अंकल, क्या आज हम कहीं बाहर जा सकते हैं? आज नहीं मेरे प्यारे भतीजे, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने और 2 दिन तक खूब खाने को कहा है। और मैं जो ये तुम्हारे लिए फ्रूट सैलेड बना रही हूँ, इसका क्या होगा मेरी जान? ये सारे फ्रूट्स खत्म करोगे तो बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। आपने तो सारे फ्रूट इसमें डाल दिए हैं, बस सेब बाकी बचा है। तो आप और अंकल क्या खाएंगे? हम इसे बांट के खाएंगे। हमने वैसे भी जिंदगी बांटने का वादा कर लिया है। ठीक है ना? आप लोग मेरा फ्रूट सैलेड भी बांट सकते हैं। इस पूरी सी जगह पे मैं नहीं रह सकती। मुझे इस जगह से बाहर निकलना होगा। मुझे निकलना ही होगा। मुझे किसी ना किसी तरह निकलना होगा। यहाँ से जाना ही होगा मुझे। कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ से कैसे निकलूं मैं। स्वीटी गर्ल, क्या हो रहा है? खुद से बातें कर रही हो, पागल हो गई हो?
हुआ तुम्हें? मुझे मदद चाहिए तुम्हारी। यानी मेहलत आपा के फोन में एक रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो मुझे तुम निकाल के दो, मुझे अपनी बहन को भेजनी है। मैं ऐसा क्यों करूं? क्या ये बेहतर रहेगा कि मैं उसे मेहलत के फोन से निकाल के पहले तुम्हें और फिर अपनी बहन को भेज दूं? क्या तुम पागल हो गई हो? बिल्कुल भी नहीं। जाओ जाकर मेहलत के फोन से भेजो। नहीं भेज सकती। अगर आपा ने कॉल बैक कर दी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तुम चाहती हो कि हम दोनों बर्बाद हो जाएं? पागल हो गई हो क्या लड़की? मेहलत को पता चला तो क्या होगा हमारा? वो तुम्हें बर्बाद कर देगी अगर उसे इस बात का पता चला कि तुमने पिछली दफा मेरी मदद की थी। अब जाहिर है तुम्हारे फोन से भेजे गए मैसेज की वजह से उनका प्लान नाकाम हो गया था। क्या तुम मुझसे बताओगी? मैं क्यों बताऊंगी? क्यों बताऊंगी? मैं पहले ही जली हुई हूँ। देखो मेरे पास खोने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं। मैं पहले से ही सब कुछ गवा चुकी हूँ, फिर क्यों बताऊंगी? तो क्या मेरी मदद करोगी? इधर आओ, मेरे सामने खड़े होकर मुझे छुपा लो। जल्दी करो, वो आने वाली होंगी। सब्र करो, मैं वॉइस रिकॉर्डिंग ही ढूंढ रही हूँ। मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई। नंबर टाइप करो जल्दी से, जल्दी करो। बस हो गया। जल्दी करो, भेज भी दो तुम। इंटरनेट बहुत स्लो है। तुम वहां क्या कर रही हो? और ये डबल रोटी क्यों उठा रखी है? मुझे खुशी है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है। क्या कुछ लेना चाहेंगे? हफ्तों पहले मैं सिर्फ सच्चाई ढूंढना चाहता था और अब मैं चाहता हूं कि सब कुछ हकीकी हो जाए। तो मेरा ख्याल है आपने कोई फैसला किया है। आखिर जिंदगी जाया करने के लिए बहुत छोटी है। जिंदगी वाकई जाया करने के लिए छोटी है। खुश रहें।